ये जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं कोई नदी तालाब नहीं बल्कि खेत है खेड़ा का, जहां धान लगा हुआ था। लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि धान कहीं से नजर नहीं आ रहा। 4 फीट तक पानी अब भी यहां भरा पड़ा है। आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगे पानी ही पानी आपको नजर आएगा और फसलें जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। क्योंकि पानी आज थोड़ा कम हुआ जरूर, क्योंकि बारिश रुक गई है। कल बारिश हो रही थी, कल के बाद आज बारिश नहीं हो रही है, धूप निकली है। हो सकता है ये पानी एक आध दिन में निकल जाए, लेकिन जो किसान है जिन्होंने फसलें लगाई थी उनकी फसलों को काफी नुकसान हो गया है। और अब ये लोग परेशान हो रहे हैं, खेती किसानी करने वाले लोग, कि आखिर उनका आगे क्या होगा। तो हमारे सहयोगी अनूप जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो तमाम इलाकों की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से हाल वहां पर बेहाल हैं। आम जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए यहां पर हम आपको और जानकारी देते हैं कि किस तरह से बढ़ रहा है ये खतरा और प्रशासन अलर्ट है। तटीय जिले जो हैं उनके अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने बात की है, वो जानकारी लगातार उन इलाकों की ले रहे हैं। रेस्क्यू टीमों को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है कि जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत वहां पर जो टीम है उनको वो जानकारी दी जाए और उसके बाद वो टीम वहां पर उन लोगों तक पहुंचे मदद के लिए। गांधीनगर के कंट्रोल रूम पर मुख्यमंत्री की नजर बनी हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी तैयार हैं। तो ये हम दिखा रहे हैं कि जो निचले इलाके हैं उनको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। किसी सुरक्षित स्थान पर उन लोगों को वहां तक पहुंचा लिया गया है। गुजरात के 140 जलाशय और डैम जो हैं वो खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं। 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो ये जानकारी जो हम यहां आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अनूप। किस इलाके का हाल बता रहे हैं अनूप, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ये खेड़ा का राइस मिल है, जय अंबे राइस मिल। और बताया जा रहा है कि अंदर रखा जो गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल जो है सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पानी बिल्कुल अंदर तक चला गया। आप देखिए बंद पड़ा है ये, और सामान कैसे पानी में तहस नहस हो गया है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि नुकसान कितना ज़्यादा हुआ होगा। आप ये पूरा देखिए, ये पूरा एरिया जो है यहाँ से लंबा उमेश दिखाएंगे आपको, वहाँ तक ये लंबा एरिया है। और अंदर कहा जा रहा है कि रखा हुआ था चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तमाम चीज़ें रखी हुई थी बोरियों में भरी हुई अंदर में, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। और अब बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। मालिक भी हमारे साथ हैं, आप आएंगे इधर, ज़रा बताएं, उनसे बातचीत करते हैं हम कि नुकसान कितना हुआ होगा आपको। कितना का नुकसान होगा आपको? कम से कम 10 लाख के आसपास 10 होगा। लाख का नुकसान। हाँ। क्या क्या अंदर रखा हुआ था? बाजरा है, गेहूं है, सब है। सब है? हाँ, जार है, चावल है। तो अब ये नुकसान कैसे भरपाई होगी इसकी? अभी तो क्या करेगा। हाँ। अभी कोई परेशानी, ये प्रॉब्लम वाला बात है। तो लोग ये बता रहे हैं कि उनका कितना अनाज है वो बर्बाद हो चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुदरत के आगे वो बेबस हैं। जिस तरह से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और अब जो और यहाँ पर खतरा असना का नजर आ रहा है वो और ज्यादा डरा रहा है। लेकिन आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वडोदरा में लेकिन एक राहत की बात जो है वो ये कि घट रहा है जल स्तर। जो पानी जो जल भराव वहां पर हुआ है, वाटर लॉगिंग वहां पर हुई है, अब धीरे धीरे घटता नजर आ रहा है उन रिहायशी इलाकों से भी। वडोदरा में बारिश के बाद विश्वामित्री नदी उफान पर लेकिन है। विश्वामित्री नदी की बात करें तो उच्चतम स्तर 37 फीट से ऊपर वो थी, जो खतरे के निशान से 12 फुट ज्यादा है। कल से विश्वामित्री का जो जलस्तर है वो 31 फुट पर आया है। भारी बारिश की वजह से वडोदरा में ये पानी भर गया था। हमने आपको वो जो रिहायशी इलाके हैं उनकी तस्वीरें दिखाई थी। विश्वामित्री नदी की बात करें वो किस तरह से अपने रौद्र रूप में नजर आ रही थी, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और कल से शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जलस्तर घटा है। वडोदरा की सफाई के लिए सूरत से टीम यहां पर पहुंची है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने जो राहत कार्य है उनकी समीक्षा की है। हर्ष सांघवी जिन्होंने वडोदरा शहर का दौरा भी किया है। तो ये एक राहत की बात है कि जल स्तर घट रहा है, लेकिन एक खतरा जो डरा रहा है। अनूप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, हम देख पा रहे हैं, देखिए लबालब पानी वहां पर भरा हुआ है जिस जगह पर आप भी यहां पर है। ये ठीक है कि जल स्तर घट रहा है, लेकिन एक नया खतरा जो दस्तक दे रहा है और वो है असना।
देखिए हिमानी, सबसे बड़ी बात मैं आपको खेड़ा की बात बता रहा हूँ। जो आसना जिसकी बात कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट सौराष्ट्र में पड़ने वाला है, कच्छ में पड़ने वाला है। लेकिन राहत भरी बात बड़ोदरा और खेड़ा को लेकर आई। देखिए आप सुबह आज हमने तस्वीर दिखाई थी, सड़क की तस्वीर थी, उमेश आपको दिखाएंगे। सड़क लबालब पानी से भरा हुआ था, लेकिन राहत की बात ये कि अब पानी घट रहा है। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये एक स्कूल है, HND पारेख स्कूल, लेकिन स्कूल में पानी लबालब भरा हुआ है। मेरे पीछे आप देखिए, स्कूल पिछले 4 दिनों से बंद पड़ा है और कहा यह जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक स्कूल बंद रहेगा। और ऐसा ही पानी पूरे स्कूल के अंदर फैला हुआ है, स्कूल को बंद कर दिया गया है। यानी परेशानी अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया था कि 1 सितंबर तक बारिश होगी। इसी बीच असना का खतरा कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है और डराने वाला भी ईमानी, क्योंकि सौराष्ट्र और कच्छ के 6 जिले ऐसे हैं जिनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होगी। अलर्ट मोड पर NDRF, सेना, नौसेना, तमाम लोगों को रखा गया है। और यह खतरा असना के आने के बाद पता चल पाएगा कि कितना ज्यादा बड़ा है। थोड़ी बारिश से जो हाल गुजरात का हुआ है, उसे अब पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। अब अगर असना का खतरा बढ़ता है तो तबाही कितनी ज्यादा होगी, ये सोचने वाली बात होगी। और आप ये देखिए कि अनु, पिछले साल ही बिपरजॉय हमने देखा था, उसके कहर से किस तरह से अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया कि एक और खतरा असना यहाँ पर, जो साफ तौर पर बताया जा रहा है सबसे ज्यादा प्रभाव कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में पड़ने वाला है। तो मतलब अभी तो बिपरजॉय से भी पूरी तरह से नहीं उभरा था, अब बैक टू बैक ये दो तूफान। बिल्कुल। और देखिए उस बिपरजॉय का मैं भी साक्षी था, मैं भी था उस बिपरजॉय को कवर करने में। मैंने देखा था वो चीजें, वो तमाम चीजें देखी थी। पेड़ कैसे गिर रहे थे, हवाएं कैसे चल रही थी, तेज हवाएं नुकसान पहुंचा रही थी, बारिश। और अगर असना को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही है, आप समझिए अगर वाकई असना इतनी तेजी से आया और अगर उसने नुकसान पहुंचाया तो नुकसान बड़े स्तर तक जा सकता है, ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही मानी, लेकिन तैयारियां कितनी ज्यादा हैं, कितने मुकम्मल हैं, ये तो असना के आने के बाद पता चल पाएगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ अनुमान किया जा रहा है, उसकी भयावहता कितनी होगी कोई नहीं जानता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, देखिए तैयारियां तो अभी ही दिखा रही है, अभी ही बता रही है, क्योंकि अभी बारिश से ही अगर इतना हाल बेहाल है गुजरात के वो कई इलाकों की तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। तो अगर ये जो खतरा जिसके बारे में अलर्ट जारी किया गया है IMD द्वारा, अगर ऐसा होता है तो फिर आप ये देखिए, कहा तो जा रहा है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन उसका वाकई तभी पता चलेगा जब ये आ जाएगा। लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 4 दिनों से गुजरात के कई जिले बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। डैम ओवरफ्लो हैं, नदियां उफान पर हैं। हजारों लोगों को NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी है। लेकिन अभी गुजरात की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कई वर्षों के बाद अगस्त के महीने में अरब सागर में डीप डिप्रेशन की वजह से चक्रवात उठ रहा है। गुजरात में प्रकृति का डबल अटैक स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन के लिए भी मुसीबत का सबब बना हुआ है। भारी बारिश के बीच अब चक्रवाती तूफान असना गुजरात के कई तटीय इलाकों में अपना कहर बरपा सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, साथ ही निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। जिस रफ्तार से असना गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि चक्रवात देर रात या कल सुबह कच्छ और सौराष्ट्र के तट से टकरा सकता है। इसके टकराने से भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे पहले ही भारी बारिश की मार झेल रहे लोगों को डबल अटैक का सामना करना पड़ सकता है। इससे बाढ़ की स्थिति में और इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि कच्छ और सौराष्ट्र में मानसून के दौरान आमतौर पर 499 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश 800 मिलीमीटर हो चुकी है। ये लगभग दोगुना है। ऐसे में असना का सौराष्ट्र और कच्छ से टकराना कहर बरपा सकता है। मछुआरों को अरब सागर में जाने से मना किया गया है। साथ ही जो मछुआरे समंदर में फंसे हुए हैं, उन्हें भारतीय कोस्ट गार्ड की टीम रेस्क्यू कर रही है। पिछले साल गुजरात बिपरजॉय का कहर झेल चुका है। ऐसे में 1 साल बाद ही दूसरा साइक्लोन गुजरात सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान ये जताया है कि तट पर टकराने से पहले अगर चक्रवात ने रास्ता बदला तो यह पाकिस्तान के कराची की तरफ जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गुजरात बड़े संकट से बच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई।
तो इससे सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है बल्कि भगवान भी परेशान हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंदिर जो है वो डूबे हुए हैं, ताले लग गए हैं मंदिर में, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। घरों में पानी घुस चुका है, मंदिरों में पानी घुस चुका है। हमारे सहयोगी अनूप जब वहां पर पहुंचते हैं तो अनूप ने क्या कुछ देखा बता रहे हैं वो अपनी इस रिपोर्ट के जरिए।